Hello everyone, welcome to our channel and we are solving class 9th NCERT Maths, new edition of class 9th NCERT Maths. ओल्ड बुक की बात की जाए तो ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 10 था, बट इन द न्यू एडिशन ऑफ क्लास 9th NCERT Maths, दिस वन इज अवर चैप्टर नंबर 9 और इस चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन और इसके बाद जो थ्योरम नंबर 9.1 है उसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा है। एक छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए विदाउट एनी डिले अपने टॉपिक पे आते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। और हम लोग जो चैप्टर नंबर 9 है भैया उसको सॉल्व कर रहे हैं और इस चैप्टर की जो थ्योरम नंबर 9.1 इस थ्योरम को हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व किया है। तो अब आज हम लोग आगे के वीडियो में क्या करने वाले हैं भैया, थ्योरम नंबर आपका 9.2 है और फिर इसके बाद एक्सरसाइज 9.1 उसके जो 2 क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व किया जाएगा। हम लोगों का जो सिलेबस है थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है तो इसलिए बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस आपको सॉल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब देखिए जो थ्योरम नंबर 9.2 है उस पे आ जाते हैं भैया। इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द chord ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द chords आर इक्वल। अभी हम लोगों ने क्या बताया था कि जो आपके इक्वल कार्ड्स हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड कर दिए, बट अगर एंगल इक्वल हो जाए सेंटर पे किसी भी सर्कल की कार्ड के थ्रू से, एक ये आपका सर्कल है और इस पर एक कार्ड ये आप ड्रा करें, इसके सेंटर पर एक ये एंगल फॉर्म होगा, एक अनदर कार्ड अगर आपके पास है और वो भी ऐसे सेंटर पे एंगल बना रही है और उसके जो ये एंगल और सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो अगर इक्वल है तो जो ये आपने 2 कॉर्ड्स ड्रा किए हैं दैट आर द आल्सो इक्वल, ये हमें प्रूव करना। तो भैया ये तो सिंपल सी बात है, बनी बनाई बात है। अगर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड क्या होंगी, इक्वल होंगी, और अगर कॉर्ड इक्वल है तो एंगल इक्वल सबटेंड करेंगी। तो चलिए थ्योरम में क्या होता है भैया, जो हमें गिवन है उसको पहले नोट करते हैं, फिर इसके बाद अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं वो नोट करते हैं और क्या हमें प्रूव करना है उसको भी नोट करना है, फिर इसके बाद हम लोग उसको प्रूव कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। जो फिगर हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा तो उसको फिगर बनाते हैं और हमें क्या गिवन है कि हमारे पास 2 कॉर्ड हैं और एक सर्कल है, उसमें सेंटर पर जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं दैट आर इक्वल, इतना हमको गिवन है। तो चलिए इन्हीं बातों को नोट कर दिया जाए। थ्योरम नंबर 9.2 है दैट इज द कन्वर्स ऑफ 9.1 और उसमें जो स्टेटमेंट गिवन है उसको हमने यहाँ पे नोट किया। फर्स्ट वी ड्रा द फिगर, तो यहाँ पे एक सर्कल हमने ड्रा किया विथ सेंटर O और उस सर्कल की 2 कार्ड्स AB एंड PQ, 2 कार्ड्स हैं दैट सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ पे इस AB के थ्रू से जो आपका एंगल AOB फॉर्म हो रहा है और इस PQ के थ्रू से एंगल POQ फॉर्म हो रहा है दैट इज इक्वल, ये मैं गिवन है। और प्रूव करने के लिए कह रहा है कि कॉर्ड्स आर इक्वल, तो मींस आपकी AB और PQ इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है। तो ये यहाँ पे लिख दिया टू प्रूव AB इक्वल टू PQ। अब इसके बाद जो आपका 2 कार्ड्स AB एंड PQ सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर और जिसका नेम O है ऑफ द सर्कल, मींस आपका एंगल AOB इक्वल है एंगल POQ। यही तो यहाँ पे इस फिगर में गिवन है। अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना है तो इसके लिए आपके पास जो थ्योरम नंबर 9.1 है उसमें आपने जो 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए एक एंगल ट्रायंगल AOB और एक ट्रायंगल POQ है, इन 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, वैसे ही यहाँ पे भी आपको इन 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। और जब आपके ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो CPCT के थ्रू से उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल, बस इतना सा हमें काम करना है। तो हमारे पास जो ट्रायंगल गिवन है वो 2 ट्रायंगल AOB एंड POQ, तो उन्हीं को लेते हैं भैया। तो यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल आपका जो POQ बन रहा है POQ, इन 2 ट्रायंगल्स को लेकर के हम लोग प्रूव करने वाले। तो सबसे पहले देखिए जो आपका ये OA है दैट इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल और इस ट्रायंगल AOB की साइड है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड आपकी OP है। तो OA इक्वल टू OP, OA इज इक्वल टू OP और ये क्या है भैया, रेडियाई ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस है, रेडियाई है वो आपकी क्या होती है, इक्वल होती है रेडियाई ऑफ सर्कल। सेम सर्कल है और उसकी जो रेडियस होती है वो इक्वल होती है। इसके बाद रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए जो OB साइड ऑफ ट्रायंगल AOB एंड OQ साइड्स ऑफ ट्रायंगल POQ करस्पॉन्डिंग है, तो OB इक्वल है OQ, ये भी तो आपकी रेडियाई ऑफ द सर्कल है। तो यहाँ पे लिख दीजिए OB इक्वल टू OQ और उसमें भी आपको सेम ये लिख देना है
रेडियाई ऑफ द सर्कल। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो एंगल AOB है इक्वल है एंगल POQ, और ये क्यों इक्वल है, दैट इज अ गिवन। देखिए आप जो गिवन है उसमें यही तो लिखा है एंगल AOB इज इक्वल टू POQ, मींस आपकी जो कॉर्ड्स हैं दैट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, यही तो हमें गिवन था। तो आप देखिए जो हमारे पास टू ट्रायंगल हैं उनमें आपकी टू साइड्स एंड वन एंगल क्या हुआ, इक्वल हो गया। तो इट मींस आपके जो ट्रायंगल है वो कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो यहाँ पे लिख दीजिए हेंस ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल POQ के। और यहाँ पे कौन सा रूल लगाया है, तो देखिए साइड एंगल साइड मींस आपका SAS रूल, इस रूल को हमने लगाया और इस अकॉर्डिंग दिस कंडीशन आपके जो ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रेंट प्रूव हो चुके हैं। अब इनके ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब इसके बाद AB की करस्पॉन्डिंग साइड आपकी PQ है, ये इक्वल होगा इस एंगल OAB का करस्पॉन्डिंग एंगल OPQ, ये भी इक्वल होगा CPCT, और ऐसे ही एंगल OBA इक्वल होगा एंगल OQP। बस यही यहाँ पे लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो AB इक्वल हो जाएगा PQ, और ये क्यों, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। इतना सा करना था, और इस तरीके से जो हम लोगों की भैया थ्योरम 9.2 है प्रूव हो जाती है। और यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है जब भी आपको कहीं पे, और इन पॉइंटों को थ्योरम्स के जो रूल हैं उनको आपको ध्यान रखना है। बस अगर आपके टू कॉर्ड्स इक्वल हैं तुरंत माइंड में आना चाहिए कि आपकी जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे वो इक्वल होगा, और अगर एंगल इक्वल सबटेंड हो रहा है देन द कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल। आफ्टर प्रूविंग द थ्योरम 9.2 अब हम लोग एक्सरसाइज 9.1 पे आ चुके हैं। और एक्सरसाइज 9.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट। भैया जो कॉन्ग्रेंट्स का जो रूल है बताया, सर्कल हमारे तभी कॉन्ग्रेंट होंगे जब उनकी रेडियाई इक्वल होंगी, और अगर आपकी जो टू लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट कब होंगी, जब उनकी लेंथ इक्वल होगी। ये कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं ना कॉन्ग्रेंसी वाले रूल में। तो अब यहाँ पे हमारे पास टू सर्कल हैं जो कॉन्ग्रेंट हैं, तो हैव द सेम रेडियस, ये तो हम लोग जानते हैं। प्रूव करना है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। देखिए अभी तक हम लोग क्या था कि जो थ्योरम 9.1 में प्रूव किया, सेम सर्कल था बट यहाँ पे टू डिफरेंट सर्कल हो गए, बट द सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट मींस उनकी रेडियाई इक्वल है। तो हमें क्या करना है, टू सर्कल लेने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका थ्योरम नंबर 9.1 है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है दैट इज थ्योरम नंबर 9.2। बट आपके जो टू कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं और वो आपके क्या हैं भैया, अलग अलग हैं। अभी तक हम लोग एक में कर रहे थे, तो चलिए आपको टू सर्कल्स बनाते हैं और वहां पे आपका प्रूव कर देते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फिगर यहाँ पे बनाया। हमारे पास टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स की बात करना था, तो यहाँ पे भी हमने टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स को ड्रा कर लिया है, और उनके सेंटर्स को हमने यहाँ पे O एंड O डैश दे दिया। अब उसकी टू कॉर्ड्स हैं दैट आर इक्वल इन लेंथ। यहाँ पे इस O सेंटर वाले सर्कल की जो कॉर्ड है AB, एंड O डैश सेंटर वाले सर्कल की जो कॉर्ड है दैट इज CD, AB इक्वल है CD। तो हमारे पास टू कॉन्ग्रेंट सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, और एक अनदर सर्कल विथ सेंटर O डैश एंड रेडियस R2, R1 एंड R2। और आपके यहाँ पे जो सर्कल्स हैं कॉन्ग्रेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकी रेडियाई आल्सो इक्वल हो जाएंगे। इट मींस R1 इक्वल टू R2, ये भी गिवन है। और इसके बाद इनकी जो टू कॉर्ड्स आपने ड्रा किए हैं दैट आर आल्सो इक्वल, एंड टू कॉर्ड्स AB एंड CD आर इक्वल। इट मींस AB इक्वल टू CD। अब हमें क्या प्रूव करने के लिए कह रहा है, क्वेश्चन में आप देखिए कह रहा है कि जो एंगल है सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। जो एंगल सबटेंड हो रहा है, तो हम लोग फिगर पे आ जाए भैया। क्या कह रहा है कि जो एंगल है आपके दैट आर इक्वल, तो उसके लिए जो हमने यहाँ पे एक ये कॉर्ड AB ड्रा किया है, इसका इस सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज अ एंगल AOB, और इस CD के थ्रू से जो सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज अ COD, यानी कि O डैश C एंड O डैश D। तो CO डैश D इनको हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया। अब इन दीज टू एंगल्स को हमें क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। मींस एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO डैश D। अब हम यहाँ पे फिगर में देखें तो हमारे पास टू ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, बन रहे हैं टू ट्रायंगल्स की नहीं बन रहे। अब इन टू ट्रायंगल्स को हमको क्या करना भी है, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देना है। और अगर आपके ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाते हैं तो भैया CPCT के थ्रू से इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर आल्सो इक्वल।
तो वहां पे जो आप कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल अप्लाई करिए भैया। देखिए जरा ओरली आप देख लीजिए क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी दैट इज इक्वल, और वो हमारा गिवन है। इसके बाद ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी, ये भी गिवन है ना, देखिए आपका आर वन इज इक्वल टू आर टू, ये हमारा गिवन है। अब इसके बाद ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी, यानी कि एस 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 साइड 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 के थ्रू से हमारे ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए भैया। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो सीपीसीडी के थ्रू से एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे अब हम लोग प्रूफ कर रहे हैं भैया, तो चलिए भैया प्रूफ करना चालू कर दीजिए। तो प्रूफ करना चालू करने के लिए जो हमारे पास टू ट्रायंगल बन रहे हैं, लिख दीजिए इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी, जो आपके पास टू ट्रायंगल बन रहे थे उन्हीं ट्रायंगल्स को लेकर के हम लोग प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले जो अभी आपको बताया ए बी इक्वल टू सी डी दैट इज अ गिवन, तो लिख दीजिए ए बी इक्वल टू सी डी। और ये इक्वल क्यों है भैया, आपसे कह रहा है कि कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो हमने भी लिख दिया ए बी इक्वल टू सी डी और ये गिवन है। अब इसके बाद देखिए ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी, तो ये भी लिख दीजिए ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी, और ये क्यों है, ये आपकी भैया रेडियाई ऑफ सर्कल्स हैं, और वो भी कैसे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। और यहाँ पे R1 इक्वल टू R2 आपको गिवन यहाँ पे दिया गया है। अब इसके बाद आप जो फिगर में आ जाइए, OB इक्वल टू O डैश डी, ये जो आपका OB O डैश डी के इक्वल होगा, उसमें भी आपको सेम यहाँ पे लिख देना है। तो OB इक्वल टू O डैश डी होगा, यहाँ पे डी लिख दीजिए भैया, OB इज इक्वल टू O डैश डी, और ये भी क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल, जो हमारे पास सर्कल्स हैं कौन से, कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, R1 इज इक्वल टू R2। ये हमसे कह रहा है कि जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं उनकी रेडियाई इक्वल होती हैं, तो यही तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब ऑल थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए हैंस ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट होगा किससे, ट्रायंगल CO डैश डी, और यहाँ पे CPO, CPCT अभी नहीं, कौन सा रूल लगाया, रूल लगाने के लिए आपका SSS रूल हमने अप्लाई किया। अब क्या हो जाएगा, सो एंगल AOB इक्वल हो जाएगा एंगल CO डैश डी, और ये आपका CPCT के थ्रू से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो आपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं उनमें आ जाओ भैया। देखिए यहाँ पे हमारा जो फिगर है, इन टू ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो आप यहाँ पे इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगी। इक्वल एंगल AOB इक्वल होगा CO डैश डी, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, AOB का करस्पॉन्डिंग आपका CO डैश डी है, तो इन दोनों का वैल्यू सेम होगा, और यही हमसे कह रहा था प्रूव करने के लिए। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1 इज कंप्लीटेड, मीन सॉल्व हो चुका है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक भैया छोटा सा काम नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब आ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर देते हैं। तो साथियों हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भैया, प्रूव दैट इफ chords ऑफ congruent circles subtend equal angles at their centers then the chords are equal। जो बता स्टार्टिंग में बताया 1 and 2 1 का रेसिप्रोकल है, और जैसे आपने 9.1 का रेसिप्रोकल 9.2 था, तो सेम आपको यहाँ पे वही रूल्स अप्लाई करना है जो आपने थ्योरम नंबर 9.2, बट वहां पे आपने क्या किया था, एक ही सर्कल में ड्रा किया था, बट यहाँ पे आपका टू सर्कल्स हैं और वो बोथ्स आर कॉन्ग्रुएंट, मींस उनकी रेडियाई इक्वल हैं। कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब उनकी रेडियाई इक्वल होंगी। तो बस आपको केवल एक स्टेटमेंट बढ़ जाता है कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, बस उनकी जो रेडियाई R1 एंड R2 ले लीजिए तो वो भी इक्वल होंगी। तो इनका फिगर पहले बनाते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं भैया। तो यहाँ पे हमने देखिए क्या है, टू सर्कल्स बना दिए, और फर्स्ट सर्कल का सेंटर O ले लिया और सेकंड सर्कल का सेंटर O डैश लिया। फर्स्ट सर्कल की जो टू सर्कल्स कह रहा है ना, उसमें हमने एक कॉर्ड AB ड्रा किया और एक पे आपकी कॉर्ड PQ ड्रा किया। अब इसके बाद कह रहा है कि ये जो कॉर्ड्स हैं सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। तो हमारा जो कॉर्ड AB है, इस AB के थ्रू से सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो दैट इज अ एंगल AOB, और इस PQ के थ्रू से जो सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज द एंगल PO डैश Q, इसको हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया। अब ये जो एंगल AOB इक्वल है एंगल PO डैश Q, ये आपका गिवन है, और यहाँ पे आपको AB इक्वल टू PQ प्रूव करना है कि जो कॉर्ड्स हमारी हैं इक्वल हैं। तो अब आपके सामने टू सर्कल्स में जो टू ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं
उन ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। फिर सीपीसीटी के थ्रू से उनकी जो साइड्स हैं इक्वल हो जाएंगी। तो उसके लिए देखिए आपका ओ ए इक्वल टू ओ डैश पी, ये क्या है, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ओबी की करस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी ओ डैश क्यू है और वो इक्वल है, क्यों, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। जब कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की रेडियाई इक्वल होती है, इसके बाद एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल पी ओ डैश क्यू। ये तो हम लोगों को गिवन है, कह रहा है इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। और आपका एस ए एस, टू साइड्स एंड वन एंगल्स आर इक्वल, वो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब इक्वल होंगे, टू करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड वन एंगल्स इक्वल है, इट मींस हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और आपके जो ए बी इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। बस ये जो बात आपको बतलाई है, इसी बात को नोट भी करना है। सबसे पहले क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है और फिर प्रूव करना चालू करते हैं। चलिए अब नोट कर दिया जाए भैया, जो जो हमें गिवन था उसको भैया मेंशन कर दिया है। यहाँ पे गिवन है टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विथ सर्कल आपका पहला सेंटर ओ एंड रेडियस इसकी हमने यहाँ पे R1 ले ली और इसकी R1, तो ओबी भी R1 होगी, यहाँ पे ओबी भी आपकी R1 ही होगी और इसको आपने R2 ले लिया तो ये भी आपकी R2 होंगी। अब इसके बाद यहाँ पे विथ से और ये सर्कल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, सो यहाँ पे R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा, यानी कि जो हमारे टू सर्कल हैं उनकी रेडियाई कैसी है, इक्वल है। इसके बाद एंड टू कॉर्ड्स ए बी एंड पी क्यू, टू आपके पास कार्ड है ए बी एंड पी क्यू, ये आपकी क्या है, सर्कल पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं। मींस आपका एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल पी ओ डैश क्यू, ये आपका यहाँ पे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल पी ओ डैश क्यू। यही तो आपका कह रहा था कि सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स, तो वहां पे भी हमने बना दिया। अब इसके बाद टू प्रूव में क्या करना है, जो हमारी कॉर्ड्स आर इक्वल, और यही तो कह रहा है देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, यही तो कह रहा है, तो हमें इतना प्रूव करना है। जो कॉर्ड्स के नेम हमने दे दिए ए बी एंड पी क्यू, उनको इक्वल प्रूव करना है। और जो आपने फिगर बनाया है भैया, एक आपका ट्रायंगल ए ओ बी है और एक ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू है, इन दीज टू ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है भैया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपका इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड इन ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू, तो जो आपकी साइड ओ ए है वो इक्वल है ओ डैश पी, और ये क्यों है, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। इसके बाद जो हमारी अदर टू साइड्स है, कौन सा, ओ बी इक्वल होगा ओ डैश क्यू, ये भी हमारी रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, तो यहाँ पे ओ बी इक्वल होगा ओ डैश क्यू, और यहाँ पे भी आपकी रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, उसमें आपका R1 इज इक्वल टू R2। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या है, एंगल ए ओ बी, जो आपका एक एंगल बी, टू साइड्स तो हमारी हो गई इक्वल, एक एंगल या एक साइड और होती, तो साइड तो हमें जो थर्ड साइड है उसको तो इक्वल प्रूव ही करना है, तो अब एक एंगल लेना पड़ेगा। एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल पी ओ डैश क्यू, और ये क्यों है भैया, ये तो हमें गिवन है भैया, आपसे कह ही रहा है कि सबटेंड इक्वल एंगल्स, और तो हमने जो फिगर बनाया है वहां पे भी तो आपका यही कह रहा है कि एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल पी ओ डैश क्यू। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, जो टू ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू, जो आपका ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू है उसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और कौन सा रूल लगाया भैया, एक साइड है फिर एक एंगल है और फिर वन साइड है, इस रूल के तहत हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैंस ए बी इक्वल हो जाएगा पी क्यू, और क्यों, सी पी सी टी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें यही तो प्रूव करने के लिए कह रहा था भैया कि टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, और हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। बहुत ही, यानी कि हमारा जो एक्सरसाइज 9.1 है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका थ्योरम नंबर 9.1 थी, और जो क्वेश्चन नंबर 2 था दैट इज थ्योरम नंबर 9.2, और जो 9.1 का रेसिप्रोकल है थ्योरम नंबर 9.2। और हमारा जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाता है। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो जाती है, और आज के इस वीडियो में यही तक सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी एक्सरसाइज 9.2 है उसका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, जो भी आपकी थ्योरम्स हैं सभी थ्योरम्स को हम लोग प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।